बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 10th क्लास से सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मीडियन, और आइए मीडियन के बारे में हम जानते हैं क्या है मीडियन और कैसे इसे मालूम करते हैं, ग्रुप डाटा में कैसे है और अनग्रुप डाटा में कैसे है। तो मीडियन होता क्या है जी? मीडियन इज ए मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और ये मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है इन एन अरेंज डाटा सेट के अंदर जो है वो दरमियानी कीमत जो आ जाए, दरमियान में जो ऑब्जर्वेशन मौजूद होती है उसको लिया जाता है। ये इस पूरे डाटा को दो हिस्सों में तकसीम करता है, टू इक्वल पार्ट में करता है। इट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू द टू इक्वल पार्ट, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। और इसको लिखने का तरीकेकार ये देखिए, एक्स के ऊपर टाइल्ड डाल दिया है तो इसको पढ़ना है आपने एक्स मीडियन। मीडियन, एक्स मीडियन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मीडियन। We determine the median by using the following फार्मूला, और ये इस फार्मूले से हम करते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे मालूम करेंगे, और ये केस वन है, when the number of observation is odd। अब ये एक पहला तरीका केस इसका जो है, जब आपके पास मुशाहदात जो हैं वो ऑड नंबर में ऑफ द सेट डाटा अरेंज। अब उसको हम अरेंज कर लेंगे इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द मीडियन। अब यहाँ पे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज लोकेटेड बाय द फार्मूला गिवन बिलो। तो एक्स मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1। तो n की कीमत जो है वो ऑड नंबर में होगी, तादाद इसकी, तो उसे आप एक जमा करके दो पे तकसीम करेंगे तो आपको ये जो है ऑब्जर्वेशन मिडल मोस्ट मिल जाएगी। When the number of observation is even, जब ये इवन हो of the set of the data, इसको अरेंज करें, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप इसको अरेंज कर दें। द मीडियन ए द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल ऑब्जर्वेशंस जो है। तो अब देखिए इसमें मीडियन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू मिडल ऑब्जर्वेशंस। ये बात कहने के दो होंगे। अब दो जो हैं, एक पहले तो आप n ओवर 2 लेते हैं, एक ये है। दूसरा n ओवर 2 प्लस 1 ये लेते हैं। तो ये भी याद रखें कि इसको आगे कैसे लिखा गया वो भी देखते हैं। तो x मीडियन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 हाफ करना है आपने, क्योंकि ये दो वैल्यूज से आएंगी और इनकी एवरेज लेंगे। दो वैल्यू हो तो दो पे तकसीम करना होता है, तब एवरेज आती है। तो देखिए साइज ऑफ n ओवर 2, अब ये एक वैल्यू ये है, तो प्लस करते हैं n प्लस 2 ओवर 2। यहाँ आप कहेंगे कि ये दे दिया जी, तो यहाँ पे ये बात है, तो भाई इसको एलसीएम दो लें और फिर आप देखें ये n प्लस 2 ओवर 2 ही आएगा। ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो हैं उनकी आप लोकेट कर लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीडियन आ जाएगा। आइए अब हम मिसालों से इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे है। On 5-term test in the mathematics, a student has made the mark of 82, 93, 86, 92 and 79. Find the median for the mark, और मीडियन जो है वो मालूम करना है। और इसको हमने अरेंज कर लिया और असेंडिंग ऑर्डर से ये जो है असेंडिंग ऑर्डर से हमने इसको अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है कि पहला 79 है, फिर दूसरा जो है वो 82 है और 86 है, फिर उसके बाद यानी बढ़ती हुई कीमत के साथ आपने अरेंज कर लिया। ये 5 है और इनकी तादाद जो है क्योंकि ऑड नंबर है 5 है, तो हमारा फार्मूला जो है एक्स मीडियन मालूम करने का साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर 2
होल 2 जो है ये आप टूथ ऑब्जर्वेशन आपने लेनी है। तो ये है जी 5 + 1/2, तो ये इस लिहाज से ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आती है। याद रखें ये 1, 2 और ये थर्ड। अगर आप इस तरफ से गिनेंगे 1, 2, 3, अब ये थर्ड वन जो है 86 आ रही है, तो हमारा जवाब आएगा 86 मार्क्स जो है वो जवाब आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ऑड नंबर वालों का मालूम करने के लिए मीडियम ये तरीक़ेकार इख्तियार किया। और अब हम आते हैं इवन की जानब जो है वो आते हैं। द शुगर कंटेंट फॉर द रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स of juice of a certain brand are found to be 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1, 1.9। और ये ज़रा इन पॉइंट के हिसाब से भी आप गौर कीजिए कौन सा मतलब है। इनको तरतीब देने में आपको जाहिर है कि इसको भी आपने असेंडिंग ऑर्डर से आपने इसको तरतीब दे दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में 1.9 है, 2.3 है, 2.5 है, 2.7, 2.9। अब इनकी तरतीब ये बेतरतीब होंगी और ये आपने तरतीब दे दिया, इसको अरेंज कर लिया, डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर से। अब सिंस द नंबर ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इज इवन, यानी n इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, तो x मीडियन is equal to 1/2 or size of n/2 plus n+2। अब ये इसका फार्मूला होगा। अब ये देखिए n/2 है, ये 6/2 होगा और ये 6 + 2/2 आएगा, इस फार्मूले के तहत आएगा। अब ये देखिए ये थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ रही है। थर्ड और फोर्थ जो है ऑब्जर्वेशन को लोकेट कीजिए और दोनों को आप ऐड कीजिए। इसने 2.5 और 2.7 जो है वो आपने ये दोनों है, आप इसको ये देखिए इधर से ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर इधर से लेंगे तो ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो थर्ड और फोर्थ जो है ना ये दोनों बनती हैं और इन दोनों को आपने ऐड करना और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2.6 मिलीग्राम जो है इसका जवाब आ जाता है। तो ये था एक तरीकेकार जो है अनग्रुप डाटा के लिए और इसमें ऑड और इवन के लिए मीडियन मालूम करने का तरीकेकार जो है दिया गया। अब वी फर्स्ट मेक द क्यूमुलेटिव। अब ये इस सूरत में हमारे पास एक ये डाटा है और इस को लेते हैं और इसके लिए हम ये मीडियन मालूम करने का तरीकेकार जो है उसको वाजे करते हैं। तो देखिए इसके x 1, 2, 3, 4, 5, तो याद रखिए ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। यहाँ पे x जो दिए गए हैं ये हेड हैं और फ्रीक्वेंसी ये 3 दफा 8 दफा 2 हेड आए हैं और ये 3 हेड जो है 5 और इसी तरह 4 जो है वो 3 आ गया है और इसी तरह 5 जो है वो 1 आ गया। तो ये हेड दिए गए हैं कि कितनी दफा आए हैं और 20 दफा 5 कॉइन्स को गिराया गया है। तो ये हमारे पास डाटा डिस्क्रीट डाटा है और इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मालूम करते हैं। 3 जो है ये आ गया, 3 में 8 जो 11 आ गया और फिर इसी तरह 16 और 19 और 20 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि मीडियन इस डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम कैसे मालूम करते हैं। तो मीडियन द क्लास कंटेनिंग द n/2 ऑब्जर्वेशन, ये n/2 जो है वो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम। तो देखिए n क्या है जी, हमारे ये 20 है, तो 20 को 2 से डिवाइड किया ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास ये 10 आ गए। तो 10 जो है आप देखिए ऊपर से ये 3 है, ये 11, तो 10 हमारा कहाँ है, ये 11 में है। तो 11 के अंदर अगर ये मौजूद है तो अब आप इस सूरत में आगे देखिए
the class containing 10th observation, तो 10th observation जिसमें मौजूद है तो वहां पे आप इसे काउंट करेंगे x को, तो x इज 2 और ये आपका मीडियन। यहाँ पे सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है और फिर आपने n/2 करना है। वो 10th जो है ऑब्जर्वेशन आ रही है, 10th ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में मौजूद है और इस ग्रुप में x की वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन होगी। तो नेक्स्ट हम ग्रुप डाटा की तरफ आते हैं। तो ग्रुप डाटा जिसमें वो भी ग्रुप डाटा था, वो डिस्क्रीट के लिए और ये कंटिन्यूअस के लिए है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग द मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा कंटिन्यूअस। तो डिटरमिन द क्लास बाउंड्री, एक तो ये है कि क्लास बाउंड्री बनानी होगी, मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी लेनी है, और डिटरमिन द मीडियन क्लास यूजिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए आप मीडियन क्लास जो है वो मालूम करेंगे। द क्लास कंटेनिंग द n/2 ऑब्जर्वेशन जो है वो आपने मालूम करने के बाद जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उस क्लास को लोकेट कर लेना। तो ये फार्मूला जो है वो मीडियन के लिए ये L है प्लस H/F है n/2 और इस ब्रैकेट में देकर n/2 और माइनस C जो है ये किया गया। तो इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, और ये भी आप जान ले कि L से मुराद जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ द मीडियन क्लास, जो वो मीडियन क्लास जो हम ढूंढ लेंगे जो है n/2 से ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करती है, जिसके अंदर ये मौजूद होगी, वहां पे हमने ये मीडियन क्लास ले लेनी है। तो H जो है वो क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास का ये क्लास इंटरवल है, और फिर उसके बाद F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होगी, और C जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जो पहली क्लास होगी उसको C कहते हैं। तो आइए ये बातें दोबारा दोहराई जाएंगी जब हम ये एग्जाम्पल करेंगे। द फॉलोइंग data of the time taken by that 40 student to time taken by 40 student to solve the problem is recorded. Find the median time taken by the student. अब देखिए ये जो है असल में ये 40 स्टूडेंट के लिए उन्होंने किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये टाइम जो है वो लिया है। इसमें सेकंड होगा या मिनट होगा, जो भी है उसको हल करने के लिए उन्होंने ये डाटा जो है वो दिया। तो पहली बात तो ये है कि ये डाटा जो दिया गया है तो इसको पहले अरेंज करेंगे। अब इसमें ये भी है कि इसे अरेंज करते हैं। आइए ये अरेंज किया गया। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन में इसी डाटा को अरेंज करके फ्रीक्वेंसी निकाली गई और ये फ्रीक्वेंसी निकाली। अब इसमें इसका क्लास इंटरवल भी लगाया गया, क्योंकि उसमें हमने रेंज मालूम करने के बाद इसकी क्लासेस जो है वो बना दी, और क्लासेस बनाकर इस डाटा को आपने अरेंज कर दिया है। फ्रीक्वेंसी की जरूरत, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाटा ले लिया। 118 और 126 जो है वो 3 फ्रीक्वेंसी है, और इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी मालूम। अब उसके बाद ये जो डाटा लिया गया, क्लास बाउंड्री इसकी लगानी है। तो 118 को 0.5 पीछे कर दिया गया और 126 को आपने, यानी इसके लोअर लिमिट जितनी भी हैं उनको 0.5 पीछे कर दिया जाता, और जो अपर लिमिट होती है 0.5 इसको आगे कर दिया जाता, और इस तरीके से हमारी जो बाउंड्री क्लास बाउंड्री है वो लग जाएंगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम निकाल लेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालने का तरीक़ेकार जो है पहले मेंशन हो चुका है, और उसको आप पहले जो
लेक्चर है उसमें दे दिया गया कि किस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वेरी आसान है ये। 3 आप ये पहले आ गया और फिर उसमें 5 ऐड करें तो 8 हो जाएगा, 8 में 9 ऐड करें तो 17 हो जाएगा, 17 में 12 तो ये 29 हो गया, सो आना है, इसी तरह होगा। मतलब मीडियन क्लास मालूम करने का तरीकेकार जो है वो हम लेते हैं, क्लास कंटेनिंग द n over 2 द ऑब्जर्वेशन। तो याद रखें जो n है, सिग्मा f जो है वो 40 है, और यही 40 जो है वो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 भी आ रहा है, और ये सिग्मा f इसी को n भी कहते हैं। और ये याद रखना है आपने, सिग्मा f जो आता है ये n को भी शो करता है, और इसी n को आपने 40 लिखना है, और 40 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 20th ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ ध्यान कीजिए, ये 3 है, 8 है, 17 है, तो 17 के बाद जो है ये आ गया 29। तो जब ये 29 आया तो इस सूरत में आप की यही क्लास जो है ये बनेगी, ये आपकी 144.5 से लेकर 153.5, तो मीडियन, इसमें ये मीडियन क्लास है। अब इसको नोट कर लिया गया, ये मीडियन क्लास है। नाउ इस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास, अब आगे देखते हैं, ये इसी एग्जाम्पल के तहत है सब कुछ। तो ये 29 के अगेंस्ट ये मीडियन क्लास जो है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी f लिखा हुआ है, इसमें f ये लेना है, c आपका प्रीसीडिंग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, तो इसका h की कीमत जो है वो आप निकाल लें कि कितनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो उसने निकाल के रखी हुई है। l the lower class boundary of the median class is 144.5, और ये है। नेक्स्ट उसने C जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास इज 17, तो ये 17 C लिखा हुआ है। तो F द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 12, तो मीडियन क्लास हमारी ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 है। तो इसी तरह H साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल इज 9। अब आप इसको दो सक्सेसिव लोअर लिमिट को माइनस कर लें या सक्सेसिव अपर 2 लिमिट को, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो आइए अब इसका अंदाज करते हैं। एक्स टाइल्ड लिखा हुआ है, ये मीडियन है, एक्स मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ, और यहाँ ब्रैकेट शुरू है, n ओवर 2 और माइनस सी जो है ये करते हैं जी। अब देखिए ये l की कीमत जो है 144.5 कर दिया, h की कीमत जो है वो 9 है, और f की कीमत जो है वो 12 है, और यहाँ पर n ओवर 2 जो है वो आपके पास 20 आ रहा है, क्योंकि ये n की कीमत जो है ये सिग्मा f है जो कि 40 है, और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 20 आ जाता है। माइनस आप करते हैं c की वैल्यू जो कि 17, और ये 17 जो है इसको, और जब इसको हल किया गया मुकम्मल तौर पर 146.8 जो है ये हमारे पास मीडियन आ गया, और ये है आंसर हमारा। तो ये मीडियन जो है वो हम मालूम कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।